पंजाब भाजपा प्रभारी व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कुछ दिन पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश में हुई मौत को लेकर चंडीगढ़ में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद आज फिर से हो रही है शुरू। ये यात्रा उत्तराखंड के लेपू लेक दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरेगी। और रेल मंत्री ने ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने के क्रियान्वयन की पहले चरणबद्ध तरीके से करने के रेल बोर्ड को दिए निर्देश। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। पंजाब भाजपा प्रभारी व गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कुछ दिन पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। इसी को लेकर आज चंडीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित कार्यकर्ताओं और आमजन ने विजय रूपाणी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि विजय रूपाणी एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। पंजाब प्रभारी के रूप में वे हमेशा पंजाब के लोगों को एक साथ लेकर चले थे। उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पंजाब के बीजेपी के कार्यकर्ता हर वर्ग के साथियों के साथ उनका अगर लगाव है तो उनके व्यक्तित्व को एहसास इस बात के लिए नहीं है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। बहुत लोगों को इस बात का शक होता था कि ये मुख्यमंत्री रहे हुए और गुजरात जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने हमेशा एक ऐसे नर्म स्वभाव दे, जिस तरह विनय जी कह रहे थे, एक सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। सब सारों ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ एज ए लीडर हिज क्वालिटी वाज टू ही कुड कैरी डिफरेंट व्यूज टुगेदर। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब को सशक्त बनाने के लिए दिन रात काम किया था। उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी सेवाओं को याद किया। हमारे लिए एक मिसाल है, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो भारतीय राजनीति के एक समर्पित और निष्ठावान सपूत के रूप में जिन्होंने कार्य कर रहे थे, आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। श्री विजय रूपाणी की असामयिक और दुखद मृत्यु पर मैं बहुत स्तब्ध हूँ और शब्दों से परे दुखी हूँ। कृपया इस अकल्पनीय समय में आपके और पूरे परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद आज फिर से शुरू हो रही है और ये यात्रा उत्तराखंड के लिपू लेक दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर गुजरेगी। करीब 750 श्रद्धालु इस बार पवित्र स्थल का दौरा करेंगे और ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रा से 5 जत्था जाएगा और इनमें प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, यानी कुल 250 यात्री होंगे। वहीं नाथुला दर्रे से 10 जत्थे जाएंगे, जिनमें भी प्रत्येक में 50 यात्री होंगे, यानी कि कुल 500 यात्री होंगे। पहला जत्था 10 जुलाई को लिपू लेक दर्रा पार कर चीन में प्रवेश करेगा और इस यात्रा में कैलाश पर्वत की परिक्रमा 3 दिनों में पूरी होती है। मानसरोवर यात्रा में झील की परिक्रमा शामिल है, जो कि 320 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने के क्रियान्वयन की पहल चरणबद्ध तरीके से करने के निर्देश रेल बोर्ड को दिए हैं। इस कदम से प्रतीक्षा सूची के टिकट वाले यात्रियों की अनिश्चितताओं में कमी आएगी। ये प्रतीक्षा सूची के टिकट कंफर्म नहीं होने की स्थिति में यात्रियों को वैकल्पिक प्रबंध करने का भी और समय प्रदान करेगा। दोपहर 2 बजे से पहले प्रस्थान करने वाले ट्रेनों के लिए चार्ट पिछली टिकटिंग प्रणाली स्मार्ट, पारदर्शी, सुगम और कुशल होनी चाहिए। रेलवे टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। नई उन्नत आधुनिक यात्री आरक्षण प्रणाली वर्तमान लोड से 10 गुना अधिक लोड निपटने के लिए तैयार की गई है। रेल मंत्रालय ने कहा कि नई आरक्षण प्रणाली प्रति मिनट 1,50,000 से अधिक रेल टिकट जनरेट करने में सक्षम है। ये 32,000 टिकट की वर्तमान क्षमता का लगभग 5 गुना अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि नई यात्री आरक्षण प्रणाली इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगी। टिकट जांच क्षमता प्रति मिनट 4 लाख से 10 गुना बढ़कर 40 लाख हो जाएगी। रेलवे IRCTC वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए केवल प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को अनुमति देगा। इसके लिए 1 जुलाई से मोबाइल ऐप शुरू होने जा रहा है। इस वर्ष जुलाई की समाप्ति के तत्काल टिकट बुकिंग के लिए OTC आधारित प्रमाणन की सुविधा शुरू होगी। रेल मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल टिकट बुकिंग के लिए प्रमाणीकरण तंत्र को व्यापक बनाने के निर्देश दिए हैं। वैष्णव ने कहा कि प्रमाणीकरण उपभोक्ताओं के डिजिटली लॉकर अकाउंट में उपलब्ध आधार या किसी अन्य सत्यापन योग्य सरकारी ID का उपयोग करके किया जाना चाहिए। पंजाब के लोगों, विशेष रूप से धुरी के निवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल घोषणा की कि धुरी में 2 मार्गी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के लगातार प्रयासों के बाद रेलवे मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी मिल गई है। ये आधुनिक ROB लेवल क्रॉसिंग नंबर 62A पर बनाया जाएगा और ये मालवा क्षेत्र के लोग, विशेष रूप से धुरी के निवासियों को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 54.76 करोड़ रुपए है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ये प्रोजेक्ट 18 महीने में पूरा हो जाएगा। भगवंत सिंह मान ने उल्लेख किया कि प्रोजेक्ट का प्रारंभिक कार्य 2024 में शुरू हुआ था, लेकिन मार्च 2025 में रेलवे की मंजूरी NOC के कारण इस कार्य में देरी हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में पूरी तत्परता से पैरवी की और रेलवे अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी मिलने के साथ ही प्रोजेक्ट पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। पंजाब के विकास और लोगों की खुशहाली के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रशासन के दृढ़ प्रयासों के कारण पंजाब अभूतपूर्व विकास के नए युग का साक्षी बन रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने रंगला पंजाब बनाने के लिए पहले ही विकास कार्यों में तेजी लाई है और ये प्रोजेक्ट उसी का प्रतीक है। चंडीगढ़ में कल अर्थशास्त्र, योजना एवं सांख्यिकीय क्षेत्र में प्रोफेसर PC महालनोबिस ने अतुलनीय योगदान की स्मृति में NSSO के क्षेत्रीय कार्यालय मिनी हॉल, केंद्रीय सदन सेक्टर 9 में 19वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष का विषय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष हैं। समारोह का उद्घाटन उप महानिदेशक दीपक मेहरा ने किया, जिन्होंने प्रोफेसर महालनोबिस के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि प्रेस सूचना ब्यूरो के निदेशक सेवानिवृत्त पवित्र सिंह ने भारतीय सांख्यिकी प्रणाली में प्रोफेसर महालनोबिस के योगदान और दैनिक जीवन में सांख्यिकी की उपयोगिता पर विचार व्यक्त किए। अतिरिक्त निदेशक आर्थिक और सांख्यिकी विश्लेषण विभाग RK मोर हरियाणा ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की ऐतिहासिक यात्रा साझा की, जबकि वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी सेवानिवृत्त वासुदेव शर्मा ने डेटा संग्रहण के दौरान अनुभवों और चुनौतियों को साझा किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने प्रोफेसर महालनोबिस को
विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस अवसर पर विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के छात्रों सहित लगभग 60 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी की। ये कार्यक्रम न केवल सांख्यिकी के महत्व को रेखांकित करने में सफल रहा, बल्कि राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता भी बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने रैगिंग रोकथाम विनियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, 3 भारतीय प्रबंधन संस्थानों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित देश के 89 संस्थानों को नोटिस जारी किया है। रैगिंग संबंधी यूजीसी विनियम 2009 के अनुसार इससे संबंध प्रत्येक संस्थान को रैगिंग संबंधी यूजीसी विनियम 2009 का अनुपालन सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य है। इस नियमों का अनुपालन नहीं करने से न केवल यूजीसी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है, बल्कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न होता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 आईआईटी संस्थानों की सूची में बॉम्बे, खड़गपुर, पलक्कड़ और हैदराबाद शामिल हैं, जबकि आईआईएम संस्थानों में बॉम्बे, रोहतक और तिरुचिरापल्ली के नाम शामिल हैं। दिल्ली के अलावा आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के नाम शामिल हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी क्रम में एक ऐतिहासिक प्रयास के तहत भारतीय सेना, सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस और जेकेएसडीआरएफ जम्मू कश्मीर राज्य आपदा प्रक्रिया बल की ओर से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरौली तोड़ी नाला में एक संयुक्त मॉक भूस्खलन अभ्यास आयोजित किया गया। वहीं अमरनाथ यात्रा पर राम मन के सीएमओ ने बताया कि हर साल की तरह अमरनाथ यात्रा हमारी प्राथमिकता है, जिसके तहत 17 जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें लॉजमेंट सेंटर और लंगर भी शामिल हैं। डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन चेक करने के लिए मॉक ड्रिल रखी गई थी, जो कि जैसे कि आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा में लैंडस्लाइड आने का खतरा रहता है। उस टाइम पे रिस्पांस मॉक ड्रिल जो है आज हमने बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको खत्म किया। युद्ध नशे विरुद्ध के 120वें दिन पंजाब पुलिस ने कल 114 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4.1 किलो हेरोइन और 9.6 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। इस प्रकार सिर्फ 120 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 19,735 हो गई है। यह विशेष ऑपरेशन पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर पंजाब के सभी 28 जिलों में एक साथ चलाया गया। ऑपरेशन का विवरण देते हुए स्पेशल डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि 85 गेजेटेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की भागीदारी वाली 180 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर में 367 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्य भर में 77 एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि पूरे दिन चले इस अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने 399 संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की। स्पेशल डीजीपी ने बताया कि पंजाब सरकार ने नशों के खात्मे के लिए 3 स्तरीय रणनीति परिवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की है और पंजाब पुलिस ने इस रणनीति के तहत 54 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के लिए इलाज कराने के लिए तैयार किया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध स्वाधीनता और न्याय की लड़ाई में संथाल लोगों द्वारा किए गए बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। 30 जून 1855 को शुरू हुए इस विद्रोह को संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता और साहूकारों द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। अपनी बहनों फूलों और झानों के साथ मिलकर सिद्धू और कान्हू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नेतृत्व में संस्थानों ने अन्याय और अपने अधिकारों की लड़ाई में जनजातीय युवाओं की बड़ी संख्या को प्रेरित किया। यह विद्रोह भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विद्रोह को जनजातीय अधिकारियों पर प्रभावशाली और जमीनी स्तर के नेतृत्व के लिए याद किया जाता है, जबकि इस विद्रोह को अतः दबा दिया गया। इस कारण 1876 के संस्थान परगना काश्तकारी अधिनियम और 1908 के छोटा नगरपुर काश्तकारी अधिनियम व्यवस्था लागू हुई। इसका उद्देश्य जनजातीय भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक स्वायत्तता की रक्षा करना था।
देश में इस साल मानसून ने तय समय से पहले ही दस्तक दे दी है और भारी बारिश के मैदानों से लेकर पहाड़ों तक हाहाकार मचा रखा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून ने 29 जून तक पूरे देश को कवर कर लिया है, जो सामान्य तारीख 8 जुलाई से 9 दिन पहले है। दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी भारी बारिश हो रही है। देश के कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी स्थिति है। मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 1 और 2 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रविवार देर रात चंडीगढ़ में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो भी अगले 5 दिनों तक मौसम मानसून के सक्रिय रहने के लिए मददगार बना हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए कई हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। इससे पहले आज एक दिन के लिए 4 धाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। पहाड़ों और नदी नालों के किनारों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।